दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे बात किए हुए। पाकिस्तान की दिलचस्प सुर्खियां जो हैं, खबरों की जो सुर्खियां खास तौर पे, और जैसे कि आजकल आपको पता है कितनी ज़बरदस्त गर्मा गर्मी है चल रही पॉलिटिकल, और इमरान खान के पावर शोज चल रहे हैं, मौलाना के रंग बिरंगे बयानात आ रहे हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की बातचीत पर आए, अगर आपको हम पिछले महीने की तरफ ले चलें, फरवरी में बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं। अभी देखिए तीसरा महीना समझ लीजिए, नए साल का तीसरा महीना है, जो कि अभी 2.5 महीने हुए हैं नए साल को शुरू हुए। इतना कुछ हो चुका है कि हमें बहुत सी चीजें पहले हो चुकी हैं, खासतौर पे जनवरी में और फरवरी में, वो और भी पता है कि बहुत दूर की बात है, बहुत पुरानी बात है, भूलती जा रही है। और यही वजह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हम लोगों की याददाश्त जो है ना, उसको बाकायदा परेशान रखते हैं। उनको पता है कि याद तो किसी को रहना नहीं, हमने क्या कहा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, जो भी कह देंगे अब ये यकीन कर लेंगे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चले, थोड़ा सा पीछे चले, तो आपको याद होगी एक सुर्खी, शहबाज शरीफ की फैमिली के हर फर्द के पास 7 से 8 अरब के असासे हैं। और इस खबर को मद्देनजर रखते हुए आप जरा सोचें कि ये जो इस वक्त तगोदो चल रही है हुकूमत के लिए, ये किस लिए चल रही है। अगर अपने दाएं बाएं देखें तो इंसान सोचता है कि इन लोगों का जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो क्या है। तो शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि कहते हैं कि कभी उन्होंने धेले की करप्शन नहीं की, वाकई में धेले की तो की नहीं है, करते तो वो अरबों में है, धेले में क्यों करेंगे। तो के बच्चों के जो असासे हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। फरवरी के महीने में एक ज़बरदस्त बात जो है वो डिस्कस हो रही थी, और वो थी वजीर आजम शहबाज शरीफ से हाथ क्यों नहीं मिलाते। अब अगर आजकल की हरकतें देखें तो लगता यही है कि ठीक ही है। शहबाज गुल की भी फरवरी की एक स्टेटमेंट थी कि वजीर आजम का शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। वो तो हर रोज साबित होगा, बार बार साबित होगा। तकरीबन सभी लोगों को, और वो सब लोग जो टीवी पर खास तौर पे नजर आते हैं, वजीर आजम की इस बात पर एतराज है, और अक्सर कहते सुना है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम कितने अच्छे हो जाते हैं एकदम से ना। और ख़ास तौर पे जो सुपर सीनियर जो हमारे एनालिस्ट हैं, वो सहाफ़ी ख़ास तौर पे, वो भी कई दफ़ा कहते नज़र आते हैं, तनकीद करते नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मुझे इमरान खान की इस रवैये की समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। मेरा सवाल उन सब लोगों से होगा, क्या आप इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं? इसकी एक प्रोफेशनल फॉर्म भी है, और आम जिंदगी में इसके कई रुख हैं। आप किसी को पसंद नहीं करते, वो एक और बात है, किसी भी वजह से, हाँ बड़ी हो वजह या छोटी हो। अगर आप उनसे हाथ बढ़ाकर मिलते हैं, बाकायदा उनको एक्नॉलेज करते हैं, क्या इसी को सियासत कहते हैं? कोई दूसरे लोग इसको मुनाफकत भी कहेंगे। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, और बाज़ औक़ात किसी को जाने बगैर भी आप नापसंद कर सकते हैं, माना ये तो बहुत मामूली सी बात है, तो खैर, लेकिन अगर आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपने दुनिया के सामने उनको करप्ट कहा है, उनको हिसाब देने के लिए कहा है, इसलिए नहीं कि उस शख्स ने आपके पैसे चुराए हैं या आपसे धोखा किया है, बल्कि इसलिए कि जब वो शख्स इक़्तिदार में था, वो बहुत से लोगों के लिए जिम्मेदार था। उसने उन लोगों की ज़रूरियात और तकलीफ़ें पूरी करने की बजाय अपनी ख्वाहिशों को अव्वल दर्जा दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिन गरीबों के लिए और उनको बताकर और उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात थी, उनमें से भी कमीशन खाया। और इसके बावजूद कि आपका बैंक पहले ही बहुत सेहतमंद है, अगर कमीशन ना भी लेते तो उन गरीबों का पैसा कम लगता, और उनको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है देना था उस पर पैसा थोड़ा सा कम लगता, और वही बचा हुआ पैसा आप उन गरीबों को दूसरी ज़रूरियात के लिए देते खर्च कर सकते थे उनके ऊपर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, और उनकी हिफाजत करते, जैसे कि सेहत, तालीम और घर वगैरह। तालीम के मामले में शोबदाबाजी ज़्यादा की, असली तालीम का निज़ाम लंगड़ा लूला ही रहा। बिजली के महंगे ठेके किए, फिर कमीशन बीच में फिर भी आ गई, और गरीब के घर में फिर भी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही थोड़ी सी रोशनी हुई। पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से जितना सूरज पाकिस्तान को मैसर है, उससे बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े बड़े कारोबारों को फायदा पहुंच सकता है। यानी बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने घर के खर्चे करते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ पहले ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज तो करते हैं ना। और ऐसे ही अगर हुकूमत भी करती है, अपना फ़र्ज निभाने की बजाय उन्होंने अपनी पुश्तों को जो है भरना शुरू कर दिया। तो ऐसे शख्स से हाथ अगर इमरान खान नहीं मिलाते तो समझ आता है,
अफसोस की बात यह है कि दोनों भाइयों ने मिलकर अदारों को किसी न किसी तरह तोहफों की शक्ल में दीमक लगा दी है। तोहफे लेने वालों का ईमान भी बहुत कमजोर है। इज्जत नफ्स कहीं न तोहफे देने वालों में नजर आती है न तोहफे लेने वालों में। इन मेहरबानियों के फायदे तो शहबाज शरीफ को ऑलरेडी भी पहुंच रहे हैं और उनके पूरे खानदान को मिल रहे हैं। सबूत होने के बावजूद उनके मुकदमों का अंजाम कहीं दूर दूर नजर नहीं आता और चंद लोग पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं पूरे मुल्क को उनके बारे में पता है, मगर वो जहाँ जाएंगे उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। और इसलिए कि हम लोग जो हैं पैसे से और ओहदे से बहुत ज़्यादा जो है मरूब हैं और यही वजह है कि उन लोगों को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता और वो धड़ल्ले से वही काम करते हैं जो कि करते आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि जी पंजाब में उन्होंने हुकूमत चलाई, बहुत अच्छी चलाई, हर कुछ ठीक नज़र नहीं आता, बहुत कुछ बुरा हुआ जिसके बारे में काफ़ी लोग भूल चुके हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, जहाँ तक वोट लेने का ताल्लुक है, तो वोट तो बहुत से ऐसों की वजह से मिले जो ठीक काम किए, वो इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनमें उनको किकबैक्स मिली। हम लोगों की सचमुच में वाकई में याददाश्त जो है वो बहुत कमज़ोर है। ऐसे ही जैसे सेलेक्टिव हियरिंग नहीं होती, बिल्कुल वैसे पॉडकास्ट में एक सिलसिला शुरू कर रखा है। अगर आपके पास टाइम कभी हो तो ज़रा देखिए, हेडलाइन जो है आपको मिलेगी इसी हमारी जो सिलेक्टिव याददाश्त है उसके बारे में। उसका उन्वान है कन्वीनियंट अमनेजिया। अगर मौका मिले तो ज़रूर चेक कीजिए उसको। ये पॉडकास्ट आपको यूट्यूब, स्पॉटिफाई, आईट्यून, एप्पल और गूगल पर भी और भी बहुत सी ऐसी हैं जो लिंक्स जहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब वापस आते हैं उन दिलचस्प सुर्खियों की तरफ जिनमें से कुछ संजीदा होने के बावजूद मज़ाहिया अंसर रखती हैं। संजीदा इसलिए कि वो सियासी सुर्खियां हैं, मज़ाहिया इसलिए कि बाज़ औक़ात अल्फाज का इस्तेमाल मज़ाक़ खेज़ होता है और बाज़ औक़ात एक ही सुर्खी मुख्तलिफ तरीके से लिखी जाती है अल्फाज का हेर फेर करके। मज़ाक़ खेज़ सिर्फ इसीलिए है कि अगर उसकी टाइमिंग का आप ध्यान दें कि वो कितने घंटे पहले की खबर है और जो दूसरे दिन अगर आप उठ के देखते हैं तो लगता है कि ये तो वही वाली खबर है कि जो कल की थी, लेकिन सिर्फ ये कि अल्फाज का हेर फेर करके उसको फिर उन्होंने जिंदा कर दिया है। पर बात तो यह है कि वो सिलसिला तो चलता ही होता है, कई कई दिन चलता रहता है, लेकिन खबरें देने वाले जो हैं और खबरें पढ़ने वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि लोग जो हैं भूल गए हैं। और ये बात तो हो गई मज़ाक़ खेज़ सुर्खी की। आप इन सब सुर्खियों को देखें, अभी फरवरी की बात हो रही है, मार्च में है, उन्हीं गर्मा गर्मी इस वक्त है, तो इस वक्त तो हिसाब ही कोई नहीं है सुर्खियों का। उनके तरफ भी बाद में आएंगे। मेजॉरिटी जो सुर्खियां हैं उनमें जो आपको बेलबाब मिलता है अपोजिशन का ख़ास तौर पे, उनकी बेहिसी, हठधर्मी, लालच और हवस साफ नज़र आता है। साल हर साल से फ़लस्तीनियों की खुली जेल में ज़िंदगी देखें, इराक़ का स्मार चेहरा, अफ़गानिस्तान के अवाम की भूख, उनके जर्द चेहरे, इराक़ी बच्चों की बेबसी, अफ्रीका के बच्चों की सुलगती हुई पसलियाँ। अमेरिका को शदीद ख्वाहिश है कि वो हर मुल्क राज कर सके, हर मुल्क में दखल दे सके, हाथ से फिसलती हुई इक़्तिदार की रेशमी चादर बग़ैर हरकत के भी सरकने पर भी है। अब देख लिया आपने यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन में यूएस ने अपनी चाल चल दी, के बाद क्या हुआ, रूस और यूक्रेन आपस में टकरा गए, तेल महंगा हो गया, फिर यूक्रेन जो है वो रूस की बजाय अमेरिका से तेल खरीदेगा, जो कि हुआ, तेल की कीमतें बढ़ गईं। वो तेल की कीमतें जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ गईं। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी कहते हैं हमें क्या लगे, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सस्ता होना चाहिए, बिगड़े हुए हैं ना हम। ख्याल ये था कि जब फरवरी में ये खबरें आ रही थी कि यूक्रेन और रूस और अमेरिका का ये जो चक्कर चल रहा था, ख्याल ये था कि ये सारे हालात पैदा करके अमेरिका कोई यूक्रेन को ऑफ़र देगा, लेकिन आपको पता चल गया कि अब तो वो मीम्स भी बन गए हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए कोई आया नहीं और नेटो जो है वो भी नहीं आ रहा कहीं भी, इंडिया जो है वो भी नक्शे पर नज़र नहीं आ रहा यूक्रेन के लिए, ये जो दूसरी तंजीमें हैं वो भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता यूक्रेन को यूएस से एक लिस्ट मिल गई होगी, जैसे कि पाकिस्तान को भी मिला करती है, दूसरे मुल्कों को भी मिलती हैं कि वो क्या चाहते हैं उनसे, क्या उनको करने के लिए कह रहे हैं। और ये इतनी सुर्खियां चल रही हैं और अपोजिशन का ताल्लुक है, अलहदा बात है कि वो उन्होंने पहले ही इतना शोर हंगामा मचा रखा है कि कहीं तसल्ली से मुल्क जो है आगे ना चल पड़े। और फिर जाहिर है अमेरिका ने भी बीच में कूदना था। अपोजिशन की जो तहरीके अदम एतमाद है तो उन्होंने जल्दी कर करके लपेट लपाट के तो आगे पहुंचा दी।
مزے کی بات یہ ہے جو تحریک عدم اعتماد آنے والے ہیں انہیں سب سے پہلے تحریک عدم اتفاق اپنے بارے میں لانی چاہیے تھی، کیونکہ بے شک انہوں نے سبمٹ تو کر دی ہے، چلا تو دیا ہے کام، لیکن آپس کا اتفاق جو ہے ابھی بھی نہیں ہے اور ٹرسٹ بھی نہیں ہے، سوائے دھمکیوں کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے اتنے امیدوار ہیں کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لگتا ہے جب بھی ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ وزیر اعظم بننے کے شوق میں ہیں، اگر ان کی لائن لگائی جائے تو ہو سکتا ہے چاند تک پہنچ جائے۔ ناول نے تو بہت سی شیروانیاں بنوا کر رکھی ہوں گی، کتنی مشکل سے بیچارے لڑکے کو ٹرین کیا ہے۔ جہاں تک رہ گئی مریم صفدر، اس نے بھی کتنے غرارے بنا کے تو لٹکائے ہوئے ہوں گے پورے گھر میں کہ وہ وزیر اعظم بن کے تو کون سا غرارہ پہنے گی۔ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ کمی ہے، فیبرری کی ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن اوور آل جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اپوزیشن میں ضمیر کی کمی ہے۔ کسی کو بھی اس وقت خیال نہیں ہے۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں کسی نے بھی اپوزیشن کی مذمت نہیں کی۔ آپ نے اتنا ہنگامہ آرائی شروع کی ہے، دنیا کے حالات دیکھیں، آپ کیوں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو صرف اپنے لیے، کہ آپ کے پاس کوئی گیم پلان بھی نہیں ہے، پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ نے مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، اپنے لوگوں کو ریلیف کیسے دینی ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ بس عمران خان کو ہٹا دو، بس عمران خان کو ہٹا دو، بس ہمیں حکومت دے دو، ہمیں حکومت دے دو۔ دنیا میں چاہے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، ان کو حکومت دے دو۔ اور اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اتنی سرخیاں دیکھی ہیں، کسی نے بھی کھل کر مذمت نہیں کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار نبھائے۔ ابھی چند دن ہوئے رارڈ مارش جو کہ آسٹریلین کرکٹر ہے کی ڈیتھ کی خبر آئی، اور جو ایک اور آسٹریلین کرکٹر ہے شین وارن، اس نے بیان دیا اخبار میں یا ٹی وی میں کہ انہوں نے رارڈ مارش کے ساتھ بہت کھیلا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دینی تھی افسوس کی، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو اگلی سرخی نظر آئی کہ شین وارن کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ دو اکمپلشڈ لوگ جو ہیں دنیا سے 24 گھنٹوں سے رخصت ہو گئے۔ سن کر ان کی اپوزیشن نے بارے میں سوچا، ان کے دل میں خیال آیا، ان کو خدا یاد آیا، نے 2 منٹ کے لیے بھی سوچا ہوگا کہ یہ شہرت ایسا کام نہیں آتا، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اتنی تگ و دو اس لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے زندگی ہے، چلتی ہے تگ و دو، اتنا لالچ۔ اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق ڈار اور نواز شریف اور ان کے بچے جو ہیں، کبھی ان سب نے بھی 1 منٹ کے لیے سوچا ہوگا، ان کو خدا یاد آیا ہوگا؟ اللہ اپنے موج سے آتا رہتا ہے۔ آسٹریلیا کے علاقے جو ہیں ابھی تھوڑے سے ریکور ہوئے ہیں، بہت زبردست قسم کے سیلاب آئے یہاں پر۔ کچھ ہمارے پاکستان میں جو کہہ دیں گے جی باہر دی گل ہو رہے ہیں، یعنی باہر جب سیلاب آتا ہے تو انسان نہیں مرتے، گھر تباہ نہیں ہوتے، بیماری نہیں پھیلتی۔ شاید اسی لیے پورے 3.5 سال سے آج تک کسی جرنلسٹ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی مذمت نہیں کی، بلکہ ہر چینل نے بڑھ کر ایک لفظ کو پکڑا اور دن رات بحث و مباحثے چلتے رہے۔ ہم بے چین رہے، روتی رہے، نہ خدا کا شکر کریں گے نہ رحمتوں کا انتظار رہے گا۔ رارڈ مارش اور شین وارن کی خبر سن کر ہمارے جیسے عام لوگ سب سے بڑا دھچکا محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ گمسم سے ہو گئے۔ وہ یہ ایک لمحے کی زندگی جس کے لیے انسان اتنا لالچ کرتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے، انگنت پیسہ دونوں بازوؤں سے کسی بھی ذریعے سے ملے، لیکن اکٹھا کرتے رہو۔ حکومت چاہیے کیونکہ ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اتنی بد نظمی کو صحافی نہیں برا کہتے، عوام کو اکٹھے ہو کر ان سب کے منہ بند کر دینے چاہیے۔ عوام رشوت خوروں کے خلاف بھی اکٹھا نہیں ہوتی، آواز نہیں اٹھاتی، بلکہ سر جھکا کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چپکے سے پیسے دے دو، کام تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کتنے پیسے دو، کتنے پیسے کافی ہوں گے کے لیے، پٹواریوں کے لیے، ایجنٹوں کے لیے۔ کیا کسی کو موت یاد نہیں ہے؟ ہر کوئی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں کی سرخیاں پوڈ کاسٹ میں۔ ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔